हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की शुरुआत करें उससे पहले आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आपको देख के ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो पहला सेंटेंस है हमारा ये सही है, दूसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा सही है, चौथा हमारा गलत है और जो पांचवा है ये भी हमारा गलत है, छठवां ये भी गलत है और सातवां ये सही है और आठवां ये भी सही है। अब सवाल ये है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा सही कौन सा गलत और कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। इस वीडियो क्लास में हम लोग पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट करेंगे, चाहे वो स्पेशल रूल हो या कोई सा भी रूल हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें काम का जारी रहना पाया जाता है या ऐसे काम जो वर्तमान में चल रहे हों उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी जो पहचान होती है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आए तो वो भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन पहचान ये है कि काम का जारी रहना पाया जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें क्या है हमारा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो क्रिकेट खेलने का काम लगातार हो रहा है। तो ये कौन सा बोला जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं कुर्सी तोड़ रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग अ चेयर, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कुर्सी तोड़ने का काम लगातार चल रहा है। और वह कुर्सी में बैठा है, अब आपको लग सकता है कि ये टेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ गौर करनी है। जैसे मैंने बोला कि वह कुर्सी में बैठा है, इसका मतलब बैठने का काम अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी काम बैठने का चल रहा है तो वो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम लगातार चले। जैसे तुम पंक्ति में खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन अ रो, यानी अभी भी आप पंक्ति में खड़े हैं। खड़े होने का मतलब काम लगातार चल रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि रहा है आया या बैठा है या खड़ा है आया, आपको केवल ये देखना है कि काम लगातार चल रहा है या काम नहीं चल रहा है। उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। अब सवाल आता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, वह, शी वह लड़की के लिए, इट वह वस्तु के लिए, या किसी का नाम दे दिया जाए तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और आपको याद रखना है एम का प्रयोग केवल आई के साथ करेंगे और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता यू, वी, दे, राम और श्याम अगर दो लोग आ जाएं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब आपको बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो रूल ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो है तो गो में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा गोइंग। प्ले, प्ले का मतलब प्लेइंग। कम, कम का कमिंग। ड्रिंक का ड्रिंकिंग। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, यानी मेन वर्ब हमारी प्ले है तो प्ले में क्या लगा देना है आईएनजी। यानी आपको कोई सा भी टेंस मिल जाए कॉन्टिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है तब रूल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज, आर, एम जो भी हो, फिर उसके बाद हम लोग मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में जो भी बचेगा। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग करते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई के साथ क्या आना है एम, आई एम, एम हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब ईटिंग, ईटिंग हमारी मेन वर्ब, ईट पे हमने क्या लगाया आईएनजी, आई एम ईटिंग फूड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, अब यहाँ पे लड़के एक से ज़्यादा हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। द बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी प्ले में क्या लग जाना है आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल मैच। वह मैदान में दौड़ रहा है, अब वह अकेला है तो हो जाएगा हमारा ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अवर वर्क, तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस आपको आईएनजी लगाना है लास्ट में। अगर वाक्य हमारा निगेटिव यानी नकारात्मक है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नकारात्मक वाक्य में नॉट को
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखना है। यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम और मेन वर्ब उसके बीच में हमें लगाना है नॉट। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में था। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आई एन जी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी शब्द बचे। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, तो जो नॉट आएगा हमारा वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी एम है और ईटिंग हमारी मेन वर्ब। दूसरा, लड़के फुटबॉल का मैच नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल मैच, जो नॉट आया वो किसके बीच में आएगा, आर और प्लेइंग के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, ही इज़ नॉट रनिंग इन द फील्ड, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग अवर वर्क। तो फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला वो जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, और दूसरा वो जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि आए। तो पहला रूल है हमारा, अगर वाक्य प्रश्न सूचक हो और वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो रूल क्या रहेगा, तो रूल हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज आर एम, फिर जो सबसे सरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, बस मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वह के हिसाब से क्या आएगी, इज ही रीडिंग अ बुक, ही सब्जेक्ट, रीडिंग मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हम स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल, तो आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह अपना काम कर रहा है, इज ही डूइंग हिज वर्क, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। अब हमारा अगला रूल है, अगर वाक्य हमारा प्रश्न सूचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आए तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था सेम वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताब क्यों पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्यों की बनेगी, क्यों का मतलब क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर बाकी फॉर्मूला सेम, वाई इज ही रीडिंग अ बुक, वह अपना काम कहाँ कर रहा है, तो कहाँ की मीनिंग क्या हो गई, वेयर इज ही डूइंग हिज वर्क, हम स्कूल कब जा रहे हैं, वेन आर वी गोइंग टू स्कूल, मैं कैसे पत्र लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया हमारा हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद मेन वर्ब राइट, उसमें आईएनजी लगा दी, राइटिंग अ लेटर, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव हो और उसमें हमारा हु आ जाए यानी कौन आ जाए, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव के तरीके से बनता है, क्योंकि जो हु होता है वो करता यानी सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हु यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी चीज़ें। क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो सबसे पहले आएगा हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कौन मेरा काम कर रहा है, हु इज़ डूइंग माई वर्क, यानी जैसा हम अफर्मेटिव बनाते थे तो वैसा ही हमारा इंटेरोगेटिव वाला हु का बनेगा। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो जाए तो आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला था सेम वही लगेगा। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, यानी नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद, तो कर्ता क्या है इसमें वह, तो ही के बाद क्या आ जाएगा नॉट, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, वह अपना काम कहाँ नहीं कर रहा है, वेयर इज़ ही नॉट डूइंग हिज वर्क। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्पेशल रूल्स यानी जो ज़रूरी और स्पेशल होते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा, ऐसे कार्य जो बोलने के वक्त जारी हैं मगर उनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि नहीं है, फिर भी वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। कहने का मतलब आपको वाक्य का सेंस समझना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, काम जारी है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। जैसे वह छत में बैठा है, ही इज़ सिटिंग ऑन द रूफ, यानी छत में बैठने का काम वह अभी भी कर रहा है, तो हम लोग इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तरीके से बनाएंगे, हमें रहा रही पे गौर नहीं करना। सुमित बेड में सोया है, सुमित इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तब भी सुमित बेड में सो रहा है। मयंक लाइन में खड़ा है, मयंक इज स्टैंडिंग इन अ
रो। तो मयंक अभी भी लाइन पे खड़ा है, तो इसमें हमारा कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह सोफे पर लेटा है, ही इज़ लाइंग ऑन सोफा। दूसरा रूल है हमारा, इस टेंस का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन यानी अस्थायी कार्य करने के लिए होता है, यानी जो बोलने के वक्त जारी ना हो लेकिन काम आसपास के समय में हो रहा हो। जैसे वह इन दिनों मेरा काम कर रही है, तो काम तो कर रही है मेरा, इन दिनों कर रही है, अभी नहीं कर रही है, आसपास के समय पे कर रही है। अगर काम आसपास के समय में भी जारी है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। जैसे सी इज़ डूइंग माई वर्क दीज डेज, वह इन दिनों महाभारत पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग महाभारता नाउ डेज। तीसरा रूल है हमारा, इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के निश्चित कार्यक्रम यानी फिक्स प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है। जैसे वह आज रात कानपुर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू कानपुर टू नाइट, अभी नहीं जा रहा है, रात में जा रहा है, लेकिन ये अगर कार्यक्रम फिक्स है तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। मैं अगले महीने चेन्नई छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग चेन्नई नेक्स्ट मंथ। चौथा और इम्पॉर्टेंट रूल है, स्टेट वर्ब्स यानी ऐसी वर्ब जो अवस्था बताएं उनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता। उनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से करते हैं या हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। अगर आपको ये वर्ब मिल जाए, सी का मतलब होता है देखना, हियर सुनना, स्मेल महकना, टेस्ट स्वाद, लुक दिखना, सीम प्रतीत होना, अपीयर प्रतीत होना, थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना। अगर आपको ये वर्ब दिख जाए तो आपको इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। जैसे मैं समझ रहा हूँ, आपको देखने से लग सकता है कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका जो दूसरा वाला दिया गया है आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होगा क्योंकि इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले से बनाएंगे, आई अंडरस्टैंड। आम मीठा लग रहा है, मैंगो टेस्ट स्वीट, ये सही होगा। मैंगो इज़ लुकिंग स्वीट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आम कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो जब काम करने का सवाल ही नहीं हो रहा तो काम जारी नहीं होगा। अगर काम जारी नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। यह सही लग रहा है, इट लुक्स गुड। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट वर्ब में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो ये था आपका पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वो वाले वाक्य जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।